हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं राजस्थान और पंजाब के बीच में होने वाले आज के मुकाबले की। बहुत बढ़िया मुकाबला होने वाला है। पंजाब किंग्स और राजस्थान अपना पहला पहला मुकाबला खेल रही हैं। दोनों ही टीम्स में कई सारी कन्फ्यूजन अभी आपको लग रही होंगी, बट वीडियो देखोगे सारी की सारी कन्फ्यूजन आपके लिए सॉल्व कर दूंगा मैं। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले ये ऐप कौन सी है, ये है माई टीम 11 ऐप। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं से आपको ऐप डाउनलोड करनी है। एक्सपर्ट 11 जो रेफरल कोड है वो डालते हो तो क्या मिलेगा आपको, 100 रुपये बोनस मिलेगा। 100 का 100 रुपये बोनस ना किसी भी लीग में आप ज्वाइन कर सकते हो। 100 के 100 रुपये बोनस। ऐसे 49 रुपीज़ वाली है, 19 रुपीज़ वाली है, मतलब यहाँ पर 13 रुपये वाली है, 24 रुपये, ये 249 रुपीज़ वाली है। जितनी बढ़िया लीग आप ज्वाइन करना चाहते हो उतनी बढ़िया लीग ज्वाइन करो, जो 100 रुपये बोनस आपको मिलेगा। आप ये 99 वाली भी यूज़ कर सकते हो उसी 100 रुपये बोनस से। तो 100 का 100 रुपये बोनस आपको मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखो 99 वाली एक टीम आपके लिए बिल्कुल फ्री, 1 रुपये तब भी आपका बोनस का बच जाएगा। तो ये चीज़ आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो राजस्थान और पंजाब के बीच में मुकाबला होने वाला है वानखेड़े स्टेडियम। पहला मुकाबला सीएसके और डीसी का यहाँ पर हुआ था। 7:30 बजे आपको मैच लाइव देखने को मिलेगा। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, डिज्नी हॉटस्टार पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। राजस्थान और अगर पंजाब किंग की आप बात करो तो भैया कई सारी सिमिलैरिटीज़ हैं इन दोनों टीम्स में। लास्ट कपल ऑफ सीजन इतने बढ़िया रहे नहीं है, बट इन्हें चेंजेस बहुत ज़्यादा करे हैं। अब यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो संजू सैमसंग इस बार आपको कैप्टेंसी करके देने वाले हैं। बहुत बढ़िया प्लेयर आपके लिए होने वाला है। और अगर मैं बात करूँ भैया इस दोनों टीम्स का बैलेंस जो हो रहा है उस हिसाब से अगर आप देखो तो ठीक ठाक बैलेंस है दोनों टीम का। क्रिस मॉरिस को यहाँ पर साइन किया है, बहुत बढ़िया प्लेयर। पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फायरवर्क्स की इनके पास कोई भी कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है फायरवर्क्स की, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इनके पास क्रिस गेल हैं, निकोलस पूरन है, केएल राहुल हैं, कई सारे बड़े नाम आपको खेलते हुए दिखेंगे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बॉलर्स तो कई सारे ऑसीज मतलब ऑस्ट्रेलिया बॉलर्स आपके पास देखने को मिलेंगे। जाय रिचर्डसन और रिले मर्डिथ, यहाँ पर सारे हर एक प्लेयर के हम स्टैट्स डिस्कस कर लेंगे। पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें, बैट्समैन फेवरेबल पिच है। मैंने पिछली बार जब सीएसके और डीसी का कवर करा था मैंने आपको सीधा सीधा बताया था कि भैया सीएसके और डीसी में जो उससे पिछले शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मुकाबले हुए थे वहाँ पर 190, 194 फिर 200 के करीब भी रन्स बने थे। तो वैसे ही आपको देखने को मिलेगा और आपको पहले मुकाबले में वैसे ही देखने को मिला, 190 के करीब रन्स देखने को मिले। और मिडल ऑर्डर भैया पहली इनिंग में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर देकर गया, जहाँ पर सुरेश रैना, मोइन अली की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही। डीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओपनर्स ने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा। और यहाँ पर सीधा सीधा सारे एक्सपर्ट्स का कहना यही है, टॉस जीतो, चेस करो और मुकाबला जीत जाओ। और अभी भी मैं देख रहा था लाइव, अगर आप देखो तो जितने मुकाबले मैंने देखे हैं इनके वानखेड़े स्टेडियम के ऊपर, जितने ही मुकाबले हुए ज़्यादातर मुकाबले भैया चेस करते हुए ही टीम जीती है। आपने कल शाम को अगर आप जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होती है अगर वो भी आपने सुनी होगी तो वहाँ पर भी सीधा सीधा बोला गया था, जो प्रेडिक्शंस ली गई थी सीधी सीधी बोली गई थी कि भैया सीधी सी बात है, जोन सी भी टीम टॉस जीती है अगर वो चेजिंग करती है तो चेस करने वाली टीम ज़्यादा चांसेस हैं कि वही जीतने वाली है। फास्ट बॉलर्स ने 8 विकेट चटकाई थी, टोटली 10 विकेट चटकी, उसमें से 1 विकेट सुरेश रैना की रनआउट हुई थी। और उसके अलावा सारी की सारी विकेट यहाँ पर फास्ट बॉलर और 1 विकेट यहाँ पर स्पिनर्स ने चटकाई। अवेश खान जैसा प्लेयर यहाँ पर बहुत बढ़िया कर देकर गया है। तो ऐसे प्लेयर जैसे आपके पास हर्षदीप सिंह है ना, वो आपको यहाँ पर इस पिच के ऊपर बढ़िया कर दे सकता है। हेड टू हेड की अगर आप बात करो 21 मुकाबले खेले हैं, उसमें आरआर ने 29 और आरआर ने 12 और पंजाब किंग्स ने 9 मुकाबले जीते हैं। अब आप राजस्थान रॉयल्स की अगर आप बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखोगे भैया कौन कौन से प्लेयर्स यहाँ पर खेल सकते हैं, बेन स्टोक्स, फिर उसके बाद यहाँ पर यशस्वी जायसवाल या लिविंगस्टोन। देखो लिविंगस्टोन की परफॉर्मेंस बीबीएल में बहुत ज़्यादा बढ़िया रही थी, तो इसीलिए हो सकता है कि यशस्वी जायसवाल खेले ही ना। यशस्वी जायसवाल चांसेस हैं कि अभी के लिए शायद पहले कुछ मुकाबले मिस आउट कर सकता है। संजू सैमसंग, जॉस बटलर, रियान पराग। अब एक चीज़ ये हो सकती है अगर जायसवाल इस पोजीशन पर खेल सकता है जहाँ पर रियान पराग खेल रहा है, मतलब 5वें 6ठी पोजीशन पर, तब यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को ट्राई किया जा सकता है। क्योंकि लिविंगस्टोन आपके लिए ऊपर ही बैटिंग कर दे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप उसे लोअर मिडल ऑर्डर में ट्राई करने वाले हो। शिवम दुबे आपके पास है, राहुल तेवतिया आपके पास है, क्रिस मॉरिस जब ऑक्शन हुआ था, ऑक्शन के बाद भैया इनका जो चल रहा था वो चल रही थी जो साउथ अफ्रीका की डोमेस्टिक लीग होती है T20 वाली, वो चल रही थी और वहाँ पर इसने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा था। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपके पास श्रेयस गोपाल, एंड्रू टाई या जयदेव उनादकट। देखो उनादकट के साथ हर बार यही होता है, राजस्थान रॉयल इसे छोड़ देती है फिर कम पैसों में खरीद लेती है, छोड़ देती है फिर कम पैसों में खरीद लेती है, बट जयदेव उनादकट इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाया अभी तक। कार्तिक त्यागी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पिक होने वाला है आज के मुकाबले में। अब अगर आप देखो राजस्थान रॉयल के लिए कैप्टेंसी इस बार जो कर रहा है वो कर रहा है भैया संजू सैमसंग।
राइट हैंड बैट्समैन आपके लिए मैचेस 171 रन यहाँ पर 4000 के करीब, एवरेज जो है 26 की है, स्ट्राइक रेट यहाँ पर 129, फर्स्ट इनिंग में एवरेज 27 की, सेकंड इनिंग में एवरेज 26 की। परफॉर्मेंस बढ़िया रही है इस प्लेयर की। हेड टू हेड इसी टीम के खिलाफ भैया 39 की एवरेज रहती है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। इस ग्राउंड के ऊपर 27 की एवरेज है, और अगर आप देखो मंडेज को जितने मुकाबले इसने खेले हैं उसमें 32 की एवरेज इस प्लेयर की रहती है। परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया है। रीसेंट स्कोर की अगर आप बात करोगे 51, 7, 16, 22 और 32, तो परफॉर्मेंस इसकी रिसेंटली भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है। अब जॉस बटलर की अगर हम बात करें, राइट हैंड बैट्समैन आपके लिए मैचेस 271, हाईएस्ट स्कोर 95 का है, एवरेज 31 की है। फर्स्ट इनिंग की एवरेज 30 की, सेकंड इनिंग की एवरेज 31 की। हेड टू हेड इस टीम के खिलाफ 45 की एवरेज रही है। इस ग्राउंड के ऊपर अगर आप देखो तो बहुत तगड़ी एवरेज, करीब 35 की एवरेज। और मंडेज को जितने मुकाबले खेले हैं उसमें एवरेज सबसे ज़्यादा कम है। अगर आप देखो मंडेज की एवरेज ना बहुत ज़्यादा कम है, 27 की एवरेज रह जाती है इसकी। इतनी एवरेज तो ऊपर कहीं पर भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो आप एक तरीके से कर सकते हो क्या कि ग्रैंड लीग में इस प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हो। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो 11 टीम से, तो एक आधी 2 टीम से आप इस प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यशस्वी जायसवाल, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, अब इन्हें लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो वो यही हो सकता है कि बेन स्टोक्स के साथ आपको यहाँ पर ओपन करता हुआ बटलर दिख जाए, तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आपके लिए यहाँ पर सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यशस्वी जायसवाल ने 8 मुकाबले खेले हैं, रन यहाँ पर 143, एवरेज 17 की है। फर्स्ट इनिंग में 24, सेकंड इनिंग में 11 की एवरेज रही है। इस ग्राउंड के ऊपर 17 की एवरेज रही है। वैसे अगर आप देखो तो हेड टू हेड के कोई स्टैट्स नहीं है इस प्लेयर के। मंडे को एक मुकाबला खेला था, वहाँ पर ये डक पर आउट हो गया था। रिसेंट स्कोर की अगर आप बात करोगे 13, 15, 35, 40। बेन स्टोक्स लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, 138 मुकाबलों में अगर आप देखो तो भैया रन जो कर रखे हैं वो 2700, एवरेज 25 की रही है। विकेट 75। फर्स्ट इनिंग की अगर आप बात करो तो भैया 22 की एवरेज के साथ रन कर रहे हैं, और विकेट यहाँ पर 32 चटकाई है। सेकंड इनिंग की अगर आप बात करो 29 की एवरेज, और विकेट यहाँ पर 43 चटकाई है। हेड टू हेड की अगर आप बात करो 26 की एवरेज के साथ रन करें, और 6 विकेट चटकाई है भैया किंग्स 11 पंजाब की। वैसे अब जो हो गया पंजाब किंग्स। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इस ग्राउंड के ऊपर 4 मुकाबले खेले हैं, 47 रन करे हैं। इस ग्राउंड के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया रही नहीं है बेन स्टोक्स की, बट अगर आप देखो तो विकेट यहाँ पर 4 चटकाई है। और अगर आप मंडेज़ की बात करोगे तो भैया मंडेज़ को जितने मुकाबले होते हैं उसमें एवरेज 36 की रहती है, और विकेट 8 चटकाई है। तो मंडेज़ की एवरेज ना इसकी सबसे ज़्यादा एवरेज है एज़ कम्पेयर टू इसकी फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग और इस ग्राउंड के ऊपर एवरेज, मतलब जितनी भी एवरेज मान लो। तो इस प्लेयर को आपको ट्राई ही करना है। रीसेंट परफॉर्मेंस की अगर आप बात करो, 14 रन के साथ 1 विकेट, 46 रन के साथ 1 विकेट, 24 रन और 1 विकेट। रियान पराग, राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म बॉलर आपके लिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भैया मैचेस जो खेले हैं वो 40, हाईएस्ट स्कोर 77 का है, ओवर 72, विकेट 16। फर्स्ट इनिंग की अगर आप बात करो तो एवरेज 32 की है और विकेट 8। सेकंड इनिंग में 21 की एवरेज और विकेट 8। उसके बाद हेड टू हेड की अगर आप बात करो, 2 मुकाबले खेले हैं, उसमें ना रन्स करे हैं, ना ओवर करे हैं, ना विकेट चटकाई है। इस ग्राउंड के ऊपर 2 मुकाबले खेले हैं, 8 ओवर करवाए, विकेट 3 चटकाई, और अगर आप देखोगे तो रन 40। मंडेज़ को एवरेज 40 की हो जाती है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, और विकेट 5। और अगर आप रिसेंट स्मैट के परफॉर्मेंस इसकी देखोगे, स्मैट मतलब शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी के परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस। राहुल तेवतिया, लेफ्ट हैंड बैट्समैन आपके लिए, लेफ्ट आर्म बॉलर आपके लिए। अब यहाँ पर अगर आप देखो एवरेज जो है इसकी 32 की है, और ओवर 161 में 42 विकेट चटकाई है। तेवतिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है। बैटिंग की एवरेज फर्स्ट इनिंग में 36 की, विकेट 19। फिर उसके बाद सेकंड इनिंग की अगर आप देखो, बैटिंग की एवरेज थोड़ी सी कम हो जाती है, 28 के करीब, बट विकेट इसकी बढ़ जाती है, 23 विकेट इसने चटकाई हैं। उसके बाद हेड टू हेड की अगर आप बात करोगे, 25 की एवरेज के साथ 3 विकेट चटकाई हैं। इस ग्राउंड के ऊपर जो रन करें हैं वो भैया 6 मुकाबलों में 110 रन करें हैं, विकेट 5 रही हैं। मंडेज़ की अगर हम बात करें तो मंडेज़ को एवरेज देखो 57 की, बहुत बढ़िया एवरेज। और अगर आप विकेट देखोगे तो भैया 9 विकेट इसने चटकाई हैं। स्कोर अगर आप देखो रिसेंटली स्मैट का बहुत बढ़िया रहा है। क्रिस मॉरिस की अगर मैं बात करूँ तो क्रिस मॉरिस ने अभी के लिए जो इनके डोमेस्टिक जो सीरीज़ होती है उसमें बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। 82 हाईएस्ट स्कोर है, एवरेज 20 की है, बट इसने बॉलिंग बहुत बढ़िया करी है। विकेट 275, एवरेज फर्स्ट इनिंग में 18 है, बट अगर आप विकेट्स देखोगे तो 123। सेकंड इनिंग में 23 की एवरेज और 150 विकेट्स इसने चटकाई हैं। हेड टू हेड इस टीम के खिलाफ 13 विकेट चटका चुका है, 31 की एवरेज के साथ रन्स करें इसने। इस ग्राउंड के ऊपर भैया 53 रन्स करें, 4 विकेट चटकाई हैं 4 मुकाबलों में। मंडेज़ को एवरेज 32 की होती है, और अगर आप देखोगे तो भैया विकेट इसने 10 चटकाई हैं। रिसेंट स्कोर अगर आप देखो इतना स्टैंड आउट तो नहीं रहा है, बट परफॉर्मेंस इसकी बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है वहाँ पर। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ, शिवम दुबे आपके पास है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर आपके लिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 94 ओवर्स करें हैं, 27 विकेट चटकाई हैं, एवरेज जो है 20 की है। शिवम दुबे आपको खेलता हुआ दिख सकता है टीम के लिए। फर्स्ट इनिंग में 17 की एवरेज रहती है 15 विकेट के साथ। सेकंड इनिंग में 24 की एवरेज रहती है 12 विकेट के साथ। हेड टू हेड की अगर आप बात करोगे, 2 मुकाबले खेले हैं, 17 की एवरेज के साथ रन करें हैं, 3 ओवर करवाए हैं, 2 विकेट चटकाई हैं। इस ग्राउंड के ऊपर 31 की एवरेज रहती है, 6 विकेट चटकाई हैं। और अगर आप मंडेज़ की बात करोगे तो भैया एवरेज 40 की है और विकेट 6। रिसेंट स्कोर बहुत बढ़िया रहा है शिवम दुबे का, तो शिवम दुबे
दुबे को आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो। श्रेयस गोपाल आपके पास है राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म बॉलर आपके लिए। एवरेज जो टोटली है वो 15 की है, ओवर यहाँ पर 240, विकेट 88। फर्स्ट इनिंग की अगर आप बात करोगे तो एवरेज जो है 13 की है, विकेट 44। सेकंड इनिंग की अगर हम बात करें तो एवरेज 17 की है और विकेट 44। तो विकेट इसने टोटली सेम ही चटकाई हैं दोनों ही इनिंग्स में, बट फर्स्ट इनिंग में बहुत बढ़िया आपको परफॉर्म कर दे रहा है। हेड टू हेड की अगर आप बात करो 12.5 की एवरेज से रन्स करे हैं, बट विकेट ही 2 चटकाई हैं और इस ग्राउंड के ऊपर भी 2 ही विकेट चटकाई हैं। तो ओवरऑल श्रेयस गोपाल इस पिच के ऊपर इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर देकर जा रहा है, बट स्मैट का स्कोर अगर आप देखोगे तो स्मैट का स्कोर इसका ज़्यादा बढ़िया रहा है। एंड्रू टाई की अगर हम बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, एवरेज देखोगे तो 11 की, बट अगर आप विकेट देखो तो 218 विकेट चटकाई हैं। फर्स्ट इनिंग में 88, सेकंड इनिंग में 128 पर विकेट चटकाई हैं और सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा 5 ही मुकाबले खेले हैं। और बट विकेट अगर आप देखोगे तो भैया 30 या 40 का डिफरेंस आ गया, तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस सेकंड इनिंग में रहती है एंड्रू टाई की। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर विकेट जो चटकाई हैं वो हेड टू हेड में 2 विकेट चटकाई हैं एक मुकाबले में, और रन्स भी करे थे 22 रन करे थे इस ग्राउंड के ऊपर 2 मुकाबलों में 6 विकेट। मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है इस प्लेयर की, इस प्लेयर को ड्रॉप नहीं कर सकते। ये बिग बैश लीग की अगर आप बात करोगे 2-2 फिर उसके 2-2 और 1 विकेट, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है। मुशफिकुर रहमान खेल सकता है ये प्लेयर, चांसेस हैं ये प्लेयर खेलेगा। लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर आपके लिए। अब यहाँ पर अगर आप देखो विकेट जो है 162 चटकाई हैं, फर्स्ट इनिंग में 75, सेकंड इनिंग में 87 विकेट चटकाई हैं। हेड टू हेड जब इस टीम के खिलाफ खेलता है तो 3 विकेट चटकाई हैं इस ग्राउंड के ऊपर 5 मुकाबलों में 3 विकेट। मंडेज की अगर आप बात करोगे तो भैया 20 विकेट चटकाई हैं। रिसेंटली इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है, तो इस प्लेयर को आप ट्राई कर सकते हो। जयदेव उनादकट मैं पर्सनली कहूँगा कि मत ट्राई करना, क्योंकि ना हर बार इस प्लेयर को आप लेकर जाओगे और हर बार आपको ये ना डिसअपॉइंट ही करने वाला है। कोई एक आधे 2 मुकाबले होंगे जहाँ पर ये बहुत बढ़िया कर जाएगा। जयदेव उनादकट 178 विकेट चटकाई हैं, और अगर फर्स्ट सेकंड इनिंग की अगर आप बात करो 80 और 98। इस हेड टू हेड की अगर आप बात करो 6 विकेट इस ग्राउंड के ऊपर, 10 मुकाबले में 14 विकेट। इस ग्राउंड के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो इस ग्राउंड के ऊपर, ट्राई कर लेना कि हाँ इस ग्राउंड के ऊपर खेल रहा है तो हम ट्राई कर लेते हैं। कार्तिक त्यागी आपके पास हैं, ये प्लेयर आपको खेल कर देगा, और ये प्लेयर ने वैसे इस मैच में इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करा है, बट इसके चांसेस हैं कि भैया ये प्लेयर खेलने ही वाला है। तो अगर आप देखो रिसेंटली परफॉर्मेंस इसकी इतनी बढ़िया रही नहीं है, हेड टू हेड में एक भी विकेट नहीं चटकाई है अभी तक इसने। महिपाल लॉम्ब्रोर की अगर आप बात, तो ये ना फर्स्ट इनिंग में प्लेयर बहुत बढ़िया है, एवरेज इसकी 34 की रहती है फर्स्ट इनिंग में, और अगर आप देखो इस ग्राउंड के ऊपर इतनी बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस रही नहीं है। वैसे खेलने के कम चांसेस हैं, मनन बोरा आपके पास है, इस प्लेयर के भी खेलने के बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं, बट अगर आप एवरेज देखना चाहो 28 की फर्स्ट सेकंड इनिंग में, दोनों ही इनिंग्स में इसकी 28 की एवरेज रहती है। उसके बाद मयंक मार्कंडे, देखो ये प्लेयर ना खेल सकता है, इस प्लेयर को ट्राई कर सकते हैं, बट अभी नहीं करेंगे, जब स्पिनिंग ट्रैक्स पे जाएंगे तब करेंगे, ज़्यादा चांसेस नहीं है, बट हो सकता है कि यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे इसका रिसेंट स्कोर अगर आप देखो 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, तो मैच का स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा है। अनुज रावत की अगर हम बात करें तो इसकी एवरेज फर्स्ट इनिंग में 22 की, सेकंड इनिंग में 40 के करीब की। इसका रिसेंट स्कोर मैच का बहुत तगड़ा रहा है। डेविड मिलर की अगर आप बात करो अभी के लिए ना, डेविड मिलर शायद खेलेगा नहीं क्योंकि अवेलेबल नहीं है। डेविड मिलर क्वारंटीन सेशन में गया हुआ है, इस वजह से यहाँ पर आपको खेलता हुआ दिखेगा नहीं। जॉर्फ्रा आर्चर पूरा का पूरा फर्स्ट हाफ ही नहीं खेलेगा इस सीज़न का, तो आपको देखकर चलना है कि जॉर्फ्रा आर्चर की सिलेक्शन वैसे अभी के लिए 71% है, बट ये खेलेगा ही नहीं, तो इसको लेने का कोई मतलब नहीं है। केसी करियप्पा के चांसेस कम है कि ये खेलेगा, बट वैसे अगर आप स्टैट देखना चाहते हो देख सकते हो, चेतन के स्टैट देखना चाहते हो देख सकते हो। लियम लिविंगस्टोन चांसेस ज़्यादा है कि ये प्लेयर खेलेगा, तो इस अगर आप देखो तो भैया विकेट इसने 47 चटकाई है, रन इसने बहुत बढ़िया 27 के एवरेज के साथ करे हैं। अब अगर आप फर्स्ट इनिंग के एवरेज देखोगे तो 25 की है, विकेट 22, और सेकंड इनिंग के एवरेज में 29, और अगर आप देखो विकेट 25। इस ग्राउंड के ऊपर एक मुकाबला खेला है, 1 रन करा है, ओवर 1 करा, विकेट 1 भी नहीं चटकाई। मंडेज को इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा बढ़िया रहती नहीं है, अगर आप बॉलिंग से देखोगे, बैटिंग से तब भी ये 36 के एवरेज से रन कर रहा है। रिसेंट स्कोर बिग बैश लीग का बहुत तगड़ा आ रहा है, तो इस प्लेयर को आप आराम से ट्राई कर सकते हो। आखिरी में आपके पास आकाश सिंह है। आकाश सिंह को वैसे कोई भी नहीं ट्राई करने वाला, क्योंकि इस प्लेयर के खेलने के चांसेस ही बहुत ज़्यादा कम हैं। अब अगर हम पंजाब किंग्स की बात करें तो भैया मयंक अग्रवाल आपके पास है, केएल राहुल कैप्टेंसी और विकेट कीपिंग दोनों आपको कर देंगे, क्रिस गेल यानी तो डेविड मलान। अब मेन प्रॉब्लम क्या हो गई है डेविड मलान के साथ, डेविड मलान ने खेले यहाँ पर मुकाबले 5 T20 खेले, उसमें से 1 में बैटिंग नहीं आई, 4 में बैटिंग आई, उसमें से 3 में भैया स्पिनर्स के खिलाफ आउट हुए हैं, युजवेंद्र चहल, राहुल चहर, और उसके बाद एक और शायद आपको एक और बार आउट हुआ था, स्पिनर्स के खिलाफ ही आउट हुआ था, और उसके बाद फास्ट बॉलर के खिलाफ आउट हुआ था। मेन प्रॉब्लम क्या है कि भैया सीधी सी बात जो कमेंटेटर्स ने भी कही थी कि हर जगह फैल चुके हैं, डेविड मलान आए, स्पिनर्स लगा दो, कोई भी लेग स्पिनर लगा दो, फिंगर स्पिनर लगा दो, या तो आप मिस्ड स्पिनर लगा दो, कोई भी स्पिनर लगा दो, बस स्पिनर लगा दो। तो वो वाली बात है कि या तो क्रिस गेल यानी तो डेविड मलान। चांसेस हैं कि अभी स्टार्टिंग में शायद क्रिस गेल को खिला लें, निकोलस पूरन आपके पास रहेंगे, सरफराज या दीपक हुड्डा। सरफराज खान के खेलने के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि ये ना ज़्यादा स्टेबिलिटी देते हैं टीम में। मनीष सिंह आपके पास है, शाहरुख खान के खेलने के यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि स्मैट का स्कोर अगर मैं अभी आपको दिखाऊंगा बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। क्रिस
जॉर्डन या फेबियन एलन, मेरे हिसाब से क्रिस जॉर्डन, क्योंकि फास्ट बॉलिंग के पिच है तो इस वजह से आपको फास्ट बॉलर्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जाय रिचर्डसन आपको खेलता हुआ दिख सकता है, रवि बिश्नोई आपके पास है, फिर उसका अर्शदीप सिंह और यहाँ पर शमी। अर्शदीप सिंह को इन्हें लेकर ही जाना पड़ता है क्योंकि एक फास्ट बॉलर जो है इनके पास कमी रहती है, तो उस वजह से यहाँ पर अर्शदीप सिंह के साथ जाते हैं हर बार। केएल राहुल की अगर आप बात करो, कैप्टनसी करने वाले हैं, एवरेज अगर आप देखोगे तो 41, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है। फर्स्ट इनिंग की एवरेज 35 की, सेकंड इनिंग की एवरेज 49 की, हेड टू हेड की एवरेज भैया 55 की, इस ग्राउंड की एवरेज 67 की, तो हर जगह आपको परफॉर्म कर दे रहा है। मंडेज की एवरेज 41 की, बट जो अभी रिसेंटली इंटरनेशनली मुकाबले T20 में खेले थे वो बिल्कुल ही बेकार रहे थे, बिल्कुल ही फ्लॉप, बट ODI जो खेले उसमें बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कमबैक करता हुआ आपको दिखा है, तो हो सकता है कि वही परफॉर्मेंस यहाँ पर भी आपको करता हुआ दिख जाए। मयंक अग्रवाल की अगर हम बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, अगर आप देखो तो एवरेज 25 की है, फर्स्ट इनिंग में 23, सेकंड इनिंग में 28 और हेड टू हेड में 30। हेड टू हेड में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है इस ग्राउंड के ऊपर, तो और भी ज़्यादा 35 की एवरेज पहुंच जाती है। मंडेज को जितने मुकाबले खेले हैं उसमें 31 की एवरेज। स्मैट का स्कोर अगर आप देखोगे तो रिसेंटली जो 3 मुकाबले खेले हैं उसमें ज़्यादा बढ़िया नहीं, बट उससे पिछले 45 और 56 की परफॉर्मेंस। क्रिस गेल की अगर मैं बात करूँ, लेफ्ट हैंड बैट्समैन भैया यूनिवर्स बॉस है ये प्लेयर, और अगर आप देखोगे तो अभी के लिए शायद मुझे लगता है टीम ड्रॉप कर दे पहले कुछ मुकाबलों में, बट एंड में आकर खिलवा सकती है। फर्स्ट इनिंग की अगर आप बात करो 37, सेकंड इनिंग में 38, बट ये ना क्रिस गेल के लिए परफेक्ट ग्राउंड होने वाला है। हिटिंग बहुत बढ़िया होने वाली है, बॉल बैट पे बहुत बढ़िया आने वाली है, तो इस वजह से क्रिस गेल यहाँ पर खेलता हुआ आपको दिख सकता है। हेड टू हेड यहाँ पर 35 की एवरेज के साथ, और इस ग्राउंड के ऊपर 49 की एवरेज है, करीब 50 की एवरेज है, तो भैया क्रिस गेल यहाँ पर आपको शायद खेलता हुआ दिख जाएगा। अब अगर आप देखो रिसेंट स्कोर इतना बढ़िया रहा नहीं, इंटरनेशनल मैचेस खेलने गए थे, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो T10 लीग खेली थी जनवरी में, अगर आपको याद हो, उसमें 2 मुकाबलों में बढ़िया परफॉर्म करा था। 82 रन एक मुकाबले मुझे याद है, और दूसरे मुकाबले में भी एक में 30 प्लस रन करे थे, उससे ज़्यादा बढ़िया इसने करा नहीं था परफॉर्म। सरफराज खान की अगर मैं बात करूँ, राइट हैंड बैट्समैन आपके लिए परफॉर्मेंस बढ़िया कर सकता है आपके लिए। एवरेज अगर आप देखो 22 की है, फर्स्ट इनिंग में 30 की, सेकंड इनिंग में एवरेज 30 से घटकर भैया सीधी 17 पर आ जाती है। सेकंड इनिंग में सरफराज अहमद इतना बढ़िया परफॉर्मर है नहीं, तो अगर कहीं यहाँ पर चेस कर रही है टीम किंग्स 11 पंजाब की, तो मानकर चलो कि भैया हमें यह सरफराज नहीं रखना है। हेड टू हेड में 6 मुकाबलों में यहाँ पर 99 रन करें, और इस ग्राउंड के ऊपर अगर आप देखो तो 18 की एवरेज रही है। मंडेज को 11 की एवरेज रही है, तो ओवरऑल इतना बढ़िया प्लेयर है नहीं। मनदीप सिंह की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एवरेज जो है वो 28 की है टोटली, फर्स्ट इनिंग में 23 की, सेकेंड इनिंग में 36 की, हेड टू हेड की अगर आप बात करो 22 की, इस ग्राउंड के ऊपर 18 की एवरेज। इतनी कम एवरेज मैंने एज अ बैट्समैन इस ग्राउंड के ऊपर बहुत कम प्लेयर्स की देखी है, तो रिस्क होने वाला है मनदीप सिंह को भी लेकर जाना। निकोलस पूरन की अगर मैं बात करूँ तो निकोलस पूरन अगर आप देखो एवरेज 25 की रही है टोटली। अब फर्स्ट इनिंग की एवरेज अगर आप देखो 22, सेकंड इनिंग की 29। इस टीम के खिलाफ मुकाबले जो खेले हैं वो 4, उसमें 21 की एवरेज रही है। इस ग्राउंड के ऊपर एक मुकाबला खेला, रन एक, परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया रही नहीं है, बट निकोलस पूरन आपको डच मारकर बहुत बढ़िया कर दे सकता है, तो इस वजह से यहाँ पर आपके लिए ना बहुत बढ़िया फिनिशर आपको बनकर देगा। अब अगर आप मंडेज की बात करो तो भैया 46 की एवरेज, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है। रिसेंट परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया रही नहीं है। रिसेंट परफॉर्मेंस अगर आप देखो तो भैया मनदीप की भी इतनी बढ़िया नहीं रही है। पिछले 3 मुकाबलों में स्मैट में बढ़िया परफॉर्म करा था, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं। और अगर आप ऊपर आओगे तो सरफराज की भी परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया रही नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रवि बिश्नोई आपके पास है, भैया ये प्लेयर आपके लिए ना गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि मैं सही बताऊँ रवि बिश्नोई ने अभी के लिए स्मैट में इतना बढ़िया परफॉर्म करा ना, सिर्फ एक ये मुकाबला है, नहीं तो हर एक मुकाबले में आपको विकेट लाकर दे रहा था। फर्स्ट इनिंग में 11 विकेट, सेकंड इनिंग में 18 विकेट, हेड टू हेड में एक भी विकेट नहीं। बट मंडेज की अगर मैं बात करूँ 6 मुकाबले खेले हैं, विकेट 4 चटकाई हैं, और मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया आपको कर देगा। जय रिचर्डसन लेफ्ट हैंड बैट्समैन आपके लिए अगर आप देखो तो भैया 82 विकेट चटकाई हैं, फर्स्ट इनिंग में 42, सेकंड इनिंग में 40। मंडेज को यहाँ पर 12 विकेट, और अगर आप रिसेंट परफॉर्मेंस की अगर आप बात करो 1 विकेट 4 रन 0 विकेट, फिर उसके 4 रन के साथ 1 विकेट, 11 रन के साथ 2 विकेट। क्रिस जॉर्डन अभी के लिए बहुत बढ़िया प्लेयर आपके लिए, क्योंकि ना इंडिया में भी अगर खेलता है, पाकिस्तान के खिलाफ जो सीरीज़ हुई थी वहाँ पर भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करा था, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो सीरीज़ हुई थी वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा था। अब अगर आप देखो विकेट्स टोटली जो है 230 के करीब, फर्स्ट इनिंग में 94, सेकंड इनिंग में यहाँ पर 134, आपको बैटिंग में भी बैटिंग कर दे सकता है। हेड टू हेड की अगर आप बात करो 1 विकेट, इस ग्राउंड के ऊपर 2 मुकाबले खेले हैं, विकेट एक भी नहीं चटकाई है, बट आपको चटका कर दे सकता है। ग्रैंड लीग में क्रिस जॉर्डन को पक्का ट्राई करना, अगर आप इस ग्राउंड के स्टैट्स के हिसाब से इस प्लेयर को ट्राई नहीं करते हो अपनी स्मॉल लीग में। तो मोहम्मद शमी की अगर मैं बात करूँ, राइट हैंड मीडियम फास्ट बॉलर आपके लिए 111 विकेट चटकाई हैं। विकेट अगर आप देखो फर्स्ट इनिंग में 54, सेकंड इनिंग में 57, हेड टू हेड में 7 विकेट। इस ग्राउंड के ऊपर 3 मुकाबलों में 6 विकेट, परफॉर्मेंस बढ़िया रही है। रिसेंट परफॉर्मेंस की अगर आप बात करो 3 विकेट और 1 विकेट, इसने लास्ट जो खेला था वो भैया IPL ही खेला था। मुर्गन अश्विन की अगर मैं बात करूँ, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड लेग स्पिन बॉलर आपके लिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ओवर 245 विकेट, 74, फर्स्ट इनिंग में 31, सेकंड इनिंग में
43 विकेट, परफॉर्मेंस बढ़िया रही है। हेड टू हेड की अगर आप बात करो 3 विकेट, इस ग्राउंड के ऊपर 5 विकेट, मंडेज को 8 मुकाबलों में 7 विकेट। और अगर आप यहाँ पर देखोगे स्कोर, तो स्कोर इसका रिसेंटली बहुत बढ़िया रहा है। फैबियन एलन के खेलने के कम चांसेस हैं, बट अगर आपको स्टैट देखने आप देख सकते हो। अर्शदीप के भैया स्टैट्स बहुत बढ़िया रहे हैं। रीसेंट स्कोर अगर आप देखोगे 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट। इस प्लेयर को आप आराम से ट्राई कर सकते हो अगर ये खेलता है। अगर नहीं खेलते तो फिर तो हम नहीं ट्राई करेंगे, बट चांसेस ये हैं कि अर्शदीप सिंह खेलेगा। और अर्शदीप अगर खेलता है तो हेड टू हेड भी देख लो भैया, 2 विकेट इसने झटकाई हैं। अब अगर आप हरप्रीत बरार की बात करो तो इसने रिसेंटली परफॉर्म स्मैट में पिछले लास्ट के 2 मुकाबलों में इतना नहीं करा, बट उससे पिछले बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। मोजिस हेंड्रिक्स, इनका जो परफॉर्मेंस रही थी ना बिग बैश में, वो बहुत तगड़ी रही थी। और आप देखो 18, 38, 43, 56 परफॉर्मेंस, रीसेंट परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। हेड टू हेड इस टीम के खिलाफ भी 3 मुकाबले खेल चुका है अपने करियर में, विकेट भी 3 चटकाई है और एवरेज भी 17 की रही है। बट अभी के लिए टीम के पास इतनी वो नहीं है, इतना स्पेस नहीं है कि मोजिस हेंड्रिक्स को खिला सकें। या तो डेविड मलान को खिलाएंगे या हेंड्रिक्स को खिलाएंगे। अब देखते हैं किसे खिलाते हैं। डेविड मलान की अगर आप बात करो 68, 14, 18, 24 और 24, जैसे मैंने आपको बताया ये सारे के सारे, मतलब यहाँ पर तो ये 3 जो विकेट जिसने चटकी है ना, वो भैया स्पिनर्स ने चटकी हैं। और सीधा सीधा सबने ये बोला था कि भैया स्पिनर्स आएंगे तो डेविड मलान, मतलब डेविड मलान आएगा तो स्पिनर्स को ले आओ। दीपक हुड्डा की परफॉर्मेंस मैच में भी इतनी बढ़िया रही नहीं है, आप आराम से इस प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हो। इस टीम के खिलाफ भी 3 मुकाबलों में रन 1 ही करा हुआ है। रियल मैड्रिड की अगर आप बात करो, रिसेंट परफॉर्मेंस इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा बढ़िया रही है इस प्लेयर की। 2 विकेट 0 और 2 विकेट। दर्शन नालकड़े, ट्राई करना चाहते हो करना जरूर, क्योंकि अगर इसकी स्मैट की परफॉर्मेंस के हिसाब से टीम अगर इसे लेती है ना तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है इसकी स्मैट में। बट चांसेस कम है कि ये यहाँ पर दर्शन नलकड़े और यहाँ पर ईशान पोरेल आपको खेलते हुए दिखें, बट इनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है। सिमरन सिंह की अगर मैं बात करूं तो ये प्लेयर भी आपको विकेट कीपिंग कर दे सकता है टीम के लिए, बट अभी के लिए चांसेस कम है कि इसे खिलाया जाएगा। हो सकता है कि कुछ प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया, सरफराज की जगह शायद ये आ जाएगा, मतलब कुछ चांसेस हो सकते हैं इन प्लेयर्स के। बट अभी के लिए तो ये बेंच के प्लेयर्स हैं सारे के सारे। जला सक्सेना आपके पास हैं। यहाँ पर शाहरुख खान आपको खेलता हुआ दिख सकता है। शाहरुख खान की रिसेंट परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया है नहीं, बट ये ना टैलेंटेड प्लेयर है। और जितना मैंने अभी तक शाहरुख खान के लिए सुना है वो यही है कि भैया ये प्लेयर ना मतलब कुछ ज़्यादा बढ़िया कर सकता है और इंटरनेशनली भी खेल सकता है। उत्कर्ष सिंह आपके लिए आखिरी प्लेयर, इसकी परफॉर्मेंस भी स्मैट की बहुत बढ़िया रही है। 26 रन के साथ 1 विकेट, 1 विकेट, 28 रन के साथ 1 विकेट और 14 रन। अब अगर आप प्लेयर्स बैटल की बात करो, बटलर भैया 5 विकेट चटकाई हैं, 5 बार आउट हुआ है शमी के खिलाफ और 4 टाइम तो भैया फर्स्ट इनिंग में। और रिचर्डसन की अगर आप बात करो 2 बार रिचर्डसन ने आउट करा है और वो भी दोनों बार फर्स्ट इनिंग में ही आउट करा है बटलर को। अर्शदीप ने भी 1 बार विकेट चटकाई है। अब अगर आप स्टोक्स की बात करोगे तो भैया स्टोक्स जो आउट हुआ है वो शमी और जॉर्डन के खिलाफ। क्रिस जॉर्डन आपको बढ़िया परफॉर्म कर दे सकता है डेथ में आकर। संजू सैमसंग आपके पास है, शमी के खिलाफ 1 बार आउट हुए हैं। और अगर आप देखोगे तो भैया हेंड्रिक्स के खिलाफ 1 बार। अब मेन प्रॉब्लम क्या है कि शायद हेंड्रिक्स खेले ही ना, तो शमी संजू सैमसंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। रियान पराग, मुर्गन अश्विन को आउट करा, मुर्गन अश्विन ने आउट करा रियान पराग को। तेवतिया को आउट करा भैया शमी ने, तो शमी तो आपको बताइए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने ही वाला है। अब केएल राहुल की अगर हम बात करें, स्टोक्स के खिलाफ 3 बार, क्रिस मॉरिस के खिलाफ 1 बार, जयदेव उनादकट के खिलाफ 1 बार, एंड्रू टाई के खिलाफ 1 बार और मयंक मार्कंडे के खिलाफ 1 बार। तो प्लेयर्स आप देख सकते हो कितने बॉलर्स हैं जो केएल राहुल के विकेट ले चुके हैं। मयंक अग्रवाल की अगर मैं बात करूं, क्रिस मॉरिस के खिलाफ 1 बार और स्टोक्स के खिलाफ 1 बार आउट हो चुके हैं। गेल की अगर मैं बात करूँ, क्रिस मॉरिस के खिलाफ 3 बार, क्रिस मॉरिस के खिलाफ 4 बार, बेन स्टोक्स के खिलाफ 3 बार, टाई और रहमान। तो चांसेस ये हैं कि शायद गेल खेले ही ना, बट पिच बहुत बढ़िया है बैटिंग के लिए, तो इसी वजह से हो सकता है गेल खेल जाए। निकोलस पूरन आपके पास है भैया, 2 विकेट स्टोक्स ने चटकाई हैं। और अगर आप देखो तो 1 बार रहमान के खिलाफ भी आउट हुआ है। हुड्डा की अगर मैं बात करूं तो हुड्डा जो आउट हुआ है वो मॉरिस के खिलाफ, फिर उसके बाद यहाँ पर टाई के खिलाफ और उनादकट के खिलाफ। मनदीप आपको जो आउट होता हुआ दिखा है वो श्रेयस गोपाल और एंड्रू टाई। अब मेन बात क्या है, श्रेयस गोपाल स्पिनर है, स्पिनर्स के विकेट यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे नहीं, बट श्रेयस गोपाल ने आउट करा है मनदीप सिंह को, तो एक बढ़िया पिक होने वाला है श्रेयस गोपाल आपकी ग्रैंड लीग के लिए। मलान आपके पास है, 1 बार जो है टाई के खिलाफ आउट हुआ है, 2 बार यहाँ पर क्रिस मॉरिस। मलान ना सीधा मलान आएगा और टीम स्पिनर्स लगाने वाली है, तो स्पिनर्स के सामने मलान नहीं चलने वाला है। तो यहाँ पर डिटेल अभी हमने सारी की सारी डिस्कस कर ली है। अभी यहाँ पर हम टीम्स डिस्कस करेंगे, प्लेयर्स डिस्कस करेंगे। केएल राहुल, यहाँ पर बटलर और संजू सैमसंग, ये तीनों प्लेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। निकोलस पूरन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो यहाँ पर आप ये कर सकते हो कि 4 यहाँ पर लेकर जा सकते हो विकेट कीपिंग प्लेयर्स, तो ये यहीं पर ही हो सकता है। माई टीम 11 पर अगर आप ड्रीम 11 पर करने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है ये चीज़ करने में। इस वजह से यहाँ पर मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि माई टीम 11 पर खेलूँ। केएल राहुल और जॉस बटलर, ये दोनों प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। संजू सैमसंग तक के प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये 3 प्लेयर्स ना डिफ़ॉल्ट प्लेयर होने वाले हैं।
वाले हैं। इसमें से आप कर क्या सकते हो, बटलर को ड्रॉप करके यहाँ पर निकोलस पूरन भी ले सकते हो। लेने को आप 4 विकेट कीपिंग सेक्शंस के प्लेयर चारों के चारों भी ले सकते हो। बैटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल को मैं अभी के लिए ड्रॉप कर रहा हूँ। डेविड मलान अगर खेलेंगे तो मैं शायद इसे ट्राई करूँगा, बट डेविड मलान अगेंस्ट स्पिनर्स इतना बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं है। तो अगर लिविंगस्टोन खेल जाता है तो भैया मैं लिविंगस्टोन के साथ जाऊँगा। डेविड मिलर अभी के लिए खेलेगा नहीं क्योंकि क्वारंटीन सेशन में है। यशस्वी जायसवाल के खेलने के कम चांसेस हैं। मनदीप सिंह इतना बढ़िया परफॉर्म कर नहीं रहा है। रियान पराग इतना बढ़िया परफॉर्म कर नहीं रहा है। शाहरुख खान आपके लिए ग्रैंड लीग का बहुत बढ़िया प्लेयर होने वाला है अगर ये खेलता है। महिपाल लोमरोर आपके पास है। लोमरोर ने अगर आप देखो स्मैक में बहुत बढ़िया परफॉर्म करा है। सरफराज खान के खेलने के ज़्यादा चांसेस हैं। इस प्लेयर को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो अगर ये खेलता है तो। ऑलराउंडिंग सेक्शन में बेन स्टोक्स, क्रिस मॉरिस, राहुल तेवतिया तक के प्लेयर्स बढ़िया है। मोजेस हेनरिक्स के खेलने के अभी के लिए कम चांसेस हैं क्योंकि ना पंजाब के पास कई सारे पोटेंशियल पिक्स हैं जो ये आराम से ट्राई कर सकते हैं और उनसे उसकी टीम भी बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे फेबियन एलन भी आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। अब अगर आप देखो शिवम दुबे का एक ऑप्शन आपके पास है। अगर दुबे खेलते हैं तो वैसे स्मैट की परफॉर्मेंस दुबे की इतनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग रही नहीं है, बट स्टिल आप अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो आप शिवम दुबे के साथ जा सकते हो। बॉलिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर शमी और टाई तो आपके पास होने चाहिए। उसके बाद जो आप तीसरा ऑप्शन ले सकते हो ना, कार्तिक त्यागी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी तो अर्शदीप खेलता तो अर्शदीप, या तो जय रिचर्डसन खेलता तो जय रिचर्डसन। अब आपको देखकर चलना है आप किस प्लेयर को लोगे। प्लेइंग 11 आते ही आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सबसे पहले जो हम यहाँ पर ड्रीम 11 की टीम देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो ना, ये कॉम्बो बहुत बढ़िया है आपके लिए। क्यों बढ़िया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जॉस बटलर, यहाँ पर संजू सैमसंग और वाइस कैप्टनसी केएल राहुल, ये तीनों प्लेयर्स ना आपके लिए बहुत स्टेबल प्लेयर हैं अपनी अपनी टीम के लिए। फिर उसके बाद मयंक अग्रवाल, अगर लियम लिविंगस्टोन खेलते हैं, यहाँ पर अगर आप देखो बिग बैश में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। मनदीप सिंह को आप ड्रॉप कर सकते हो, बट आपको क्रेडिट इशू आने वाले हैं, इसीलिए मैंने मनदीप सिंह को यहाँ पर ड्रीम 11 में लेना ही पड़ा है मुझे। क्रिस मॉरिस और उसके बाद बेन स्टोक्स, अगर आप देखो क्रिस मॉरिस के आने से ना इनका स्क्वाड इतना बढ़िया हो गया क्योंकि 2 ऑलराउंडर जो आपको बॉलिंग करवा कर दे रहे हैं। लिविंगस्टोन के साथ अगर ये चले जाते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम, तो 3 ऑलराउंडर जो आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग करवा कर दे रहे हैं और आपको बढ़िया परफॉर्म कर दे सकते हैं। उसके बाद एंड्रू टाई, जय रिचर्डसन खेलने के ज़्यादा चांसेस हैं कि पंजाब किंग्स जय रिचर्डसन को खिला ही लेगी। और फिर उसके बाद मोहम्मद शमी के साथ तो भैया स्टेबिलिटी आती है टीम की, तो इस वजह से मोहम्मद शमी को शायद ये ना ही ड्रॉप करें। अब माई टीम 11 में अगर आप देखो तो आप ये कर सकते हो जो मैंने आपको करके दिखाया था। क्या कर सकते हो, संजू सैमसंग, जॉस बटलर, निकोलस पूरन और कैप्टनसी दे रखे केएल राहुल को, डेविड मलान, मयंक अग्रवाल आपके लिए ज़्यादा सेफ ऑप्शन रहेंगे। अभी के लिए मैं डेविड मलान के साथ जा रहा हूँ, बट चांसेस ये हैं कि शायद मैं चेंज कर दूंगा। अगर यहाँ पर क्रिस गेल खेलते हैं तो मैं क्रिस गेल के साथ जाने की ज़्यादा सोचूंगा क्योंकि बैटिंग पिच है तो हो सकता है क्रिस गेल आपको और भी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर देते हैं। वैसे मयंक अग्रवाल ना इनिंग बिल्ड करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं एज़ कम्पेयर टू कि क्रिस गेल आपको हिटिंग लाकर ज़्यादा देंगे। फिर उसके बाद अगर आप देखो क्रिस मॉरिस और बेन स्टोक्स, एंड्रू टाई, फिर उसके बाद यहाँ पर शमी और रवि बिश्नोई। अभी के लिए मैं बिश्नोई के साथ जा रहा हूँ। अगर जय रिचर्डसन खेलता तो मैं जय रिचर्डसन के साथ जाऊँगा क्योंकि यहाँ पर स्पिनर्स इतने बढ़िया कारगर हैं नहीं, तो इस वजह से आपके लिए फास्ट बॉलर्स ही बहुत बढ़िया कर देने वाले हैं। इस वजह से फास्ट बॉलर आपके पास होने चाहिए। माई टीम 11 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्सपर्ट 11 जो रेफरल कोड है वो डालते हो तो 100 रुपये बोनस, 100 का 100 रुपये बोनस किसी भी लीग में ज्वाइन कर सकते हो। अब अगर हम ग्रैंड लीग की बात करें ड्रीम 11 टीम, तो यहाँ पर अगर आप देखो भैया मैं क्रिस गेल के साथ गया हूँ ग्रैंड लीग में, रियान पराग के साथ गया हूँ क्योंकि रियान पराग वैसा कर सकता है जैसा अब्दुल समद ने कल रात को करा था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कैप्टनसी जो है वो जॉस बटलर, उसके बाद अगर आप देखो केएल राहुल, वाइस कैप्टनसी मयंक अग्रवाल, स्टोक्स, मॉरिस और शिवम दुबे, फिर उसके बाद क्रिस जॉर्डन, फिर उसके बाद यहाँ पर गोपाल को ले रखा है, रवि बिश्नोई को ले रखा है। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। माई टीम 11 का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।